सी में पहले चित्र ही बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं हम आपको। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी है। माध्यिका का मतलब है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है और पीएम त्रिभुज क्यू आर की माध्यिका है। पी एम ये माध्यिका है। इसमें ये दिया है कि ए बी की संगत भुजा पी क्यू, ए सी की संगत भुजा पी आर और ए डी की संगत भुजा पी एम, ये सब समानुपातिक हैं। ये चीज दिया है हमें। दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं क्रमशः एडी व पीएम है। तथा ए बी की संगत भुजा पी क्यू बराबर है पी क्यू और ए सी, यानी ए सी की संगत भुजा है पी क्यू बराबर है माध्यिका ए डी बटे पी एम के। ए डी बटे पी एम, इतना चीजें हमें दिया है। हमें यह सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करना है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा यहां समझने वाली बात है। जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर को समरूप करने की हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं। पहले ये कि इसके 2 कोण बराबर हो जाए, 2 कोण बराबर हो जाए, है ना, अथवा तीनों कोण बराबर हो जाए, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तब, अथवा इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए। यानी पहली कंडीशन क्या है, ए ए, दूसरी कंडीशन है ए ए ए, मतलब तीनों कोण बराबर हो जाए, और तीसरे में ये रहे कि इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाए, यानी यस यस यस। तीसरी कंडीशन ये है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अथवा चौथी कंडीशन ये है कि इसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो और बीच का कोण बराबर हो, यानी ये भुजा इसके समानुपातिक हो, तो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है ना। अगर हमें ये मिल जाए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, और ये चीज हमको दिया भी है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर दिया है। ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये हमको दिया भी है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये कोण ए बराबर कोण पी के है, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यानी मेन काम हमारा ये है कि कोण ए बराबर कोण पी सिद्ध करना है। इसको किसी भी तरीके से हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सिद्ध। इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या करेंगे, रचना में ये करना है जितना एडी की लंबाई है उसको आगे बढ़ाते जाओ, जितना एडी है उतना ही
ई कर दीजिए यहां पर, यानी एडी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि जितना डीई है उतना एडी हो जाए, और हम बी से ई को मिला दें और सी से ई को मिला दीजिए। यही रचना इसमें भी करनी है। पीएम को एफ तक बढ़ा दीजिए, जितनी लंबाई पी से एम है उतना लंबाई एम से एफ की होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों लंबाई पी एम बराबर एम एफ कर दीजिए और उसके बाद क्यू से एफ को मिला दीजिए। ये रचना किया। तो यहां पर रचना हम लिखेंगे एडी को ई तक तथा एडी को ई तक बढ़ाया गया है और पीएम को एफ तक, पीएम को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया कि डीएफ बराबर एडी, डीएफ बराबर हो एडी के तथा एमएफ पीएम के बराबर हो जाए। एमएफ बराबर पीएम, इतनी रचना की हमने दो काम किया। एडी को ई तक बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि जितना ईडी है उतना डीई हो जाए, और ई से बी को और सी को मिला दिया। इसी प्रकार पीएम को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया कि पीएम के बराबर एमएफ हो और एफ से क्यू और आर को मिला दिया। इतनी रचना हमने की। अब उत्पत्ति देखते हैं। यहां पर देखिए एडी माध्यिका है, इसका मतलब बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु डी है, और एई क्या है, एडी बराबर है डीई के, इसका मतलब एई का भी मध्य बिंदु ई है ना। बीसी का भी मध्य बिंदु डी है और एई का भी मध्य बिंदु डी है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बीसी को एडी परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब एई को बीसी और बीसी को एई समद्विभाजित कर रहा है। यदि कोई चतुर्भुज हो और उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें, यानी ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए, तो ये जो चतुर्भुज बनता है ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो BC का मध्य बिंदु D है और AE का मध्य बिंदु D है, तो इसका मतलब ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर हम लिख दें AE व BC के मध्य बिंदु क्रमशः मध्य बिंदु D है, दोनों का मध्य बिंदु D है ना। इसलिए ABEC समांतर चतुर्भुज है, ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहां पर लिख दें समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, ये जो लिखा है ये साइन, ये समांतर चतुर्भुज है के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं।
चलिए ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो बीई की सम्मुख भुजा क्या है? एसी। इसलिए बीई किसके बराबर हो गया? बीई बराबर होगा एसी के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये एक समीकरण हमको मिल गया। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी बाद में। इसी प्रकार से देखिए, पी एफ का मध्य बिंदु यम है और क्यू आर का भी मध्य बिंदु यम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पी क्यू एफ और आर क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि क्यू एफ बराबर पी आर के। इसी प्रकार लिख दें, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज पी क्यू एफ आर में हमें मिल जाएगा पी आर बराबर क्यू एफ या क्यू एफ बराबर पी आर। ये समीकरण 2। हमें ये देखना है, हमें ये मिल गया है, ये दिया है, हमें दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। ये हमें दिया है। चलिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी किसके बराबर है? ए सी बराबर है बीई के। तो ए सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? बीई बटे पी आर है। पी आर किसके बराबर है? क्यू एफ के बटे क्यू एफ बराबर ए डी बटे पी एम है। ए डी बटे पी एम है। अगर AD, ये AD किसका आधा है? क्योंकि AD बराबर DE है ना। AD बराबर DE है, इसका मतलब जितना ये है उतना ये है। तो ये अगर इस पूरी भुजा का ये भुजा क्या होगी? आधी होगी, है ना। यानी AD जो है किसका आधा है? AE का, है ना। देखिए जैसे एक इतनी बड़ी डंडी है, उसको दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाए, तो ये आधा भाग इस पूरी डंडी का आधा ही तो होगा, है ना। यानी ये भाग जो है इस AE का क्या है? आधा है, यानी 1/2 है। AD को हम क्या लिख सकते हैं? AD को लिख सकते हैं AE बटे 2, 1/2 AE। और PM को क्या लिखा जा सकता है? PM को लिखा जा सकता है 1/2 PF। इसको लिखा जा सकता है 1/2 PF। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दें तो हमें क्या मिलेगा? AB बटे PQ बराबर BE बटे QF बराबर AE बटे PF। अब चित्र में देखें, AB समानुपातिक है PQ के, BE ये वाली भुजा BE समानुपातिक है QF के, और AE समानुपातिक है PF के। AE समानुपातिक है PF के। यानी किस त्रिभुज में हम आ गए? इस त्रिभुज में आ गए, ABE, है ना, इस त्रिभुज में आ गए। और इसमें PQF P में आ गए। यानी इस त्रिभुज ABEA, ये त्रिभुज है ना, इसकी तीनों भुजाएं त्रिभुज PQFA के तीनों भुजाओं के समानुपातिक है।
तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, है ना। अच्छा आगे देखते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समानुपाती समरूप त्रिभुज पी क्यू एफ, पी क्यू एफ किस आधार पर, ये साइड इस साइड के समानुपातिक है, ये साइड इसके समानुपातिक है, और ये वाली साइड इसके समानुपातिक है। तो तीनों साइड लिए तो यस यस यस। अच्छा ये समरूप हो गए। अच्छा आगे देखते हैं। जब ये त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा तो ये संगत कोण, इसका कोण संगत कोण एक इस कोण के बराबर होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। जब त्रिभुज ए बी ई समरूप है पी क्यू एफ के, तो ये कोण एक कोण दो का संगत कोण होगा, है ना। इसलिए कोण एक बराबर कोण दो, कौन से कोण है ये, संगत कोण है। अब यहां पर देखिए, जिस तरीके से हमने ये दिखाया कि ए बी ई समरूप है पी क्यू आर के एफ के, उसी तरीके से हम ये भी दिखा सकते हैं ए सी ई समरूप बी आर एफ, पी आर एफ के। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज पी आर एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए सी ई समरूप पी आर एफ के हो सकता है। क्या लिखें, ए सी ई, ए सी ई समरूप पी आर एफ, ये भी समरूप हो सकता है। जब ये समरूप हो सकता है तो ये कोण 3 बराबर कोण 4 के हो सकता है। तो कोण 3 बराबर कोण 4, अब ये भी संगत कोण हो जाएंगे। ये संगत कोण हो गया। अब इसका जोड़ दें, इसको बना दें समीकरण, चलिए 3 बना देते हैं, समीकरण 3, और इसको समीकरण 4 बना दें। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ दें, तो कोण 1 में 3 जोड़ दें, कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 में 4 जुड़ जाएगा, कोण 2 धन कोण 4। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 और 3 जुड़ जाएगा तो ये पूरा कोण ए मिल जाएगा ना। 1 और 3 जुड़ा तो कोण ए मिला। इसी तरीके से 2 और 4 जुड़ गया, कोण पी मिल गया, कोण पी मिल गया। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में हमें ये दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये दिया है। और यहां से हमने सिद्ध किया कि कोण ए बराबर कोण पी। अब यहां पर देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी की संगत भुजा पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू है, और ए सी की संगत भुजा पी आर, ए सी बटे पी आर यहां पर है, और इसके मध्य का कोण ए बराबर कोण पी है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरी त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपातिक हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पर हमें मिल जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर,
इतना ही हमें सिद्ध करना था। मतलब हमें क्या सिद्ध करना था? मुख्य रूप से हमें यह सिद्ध करना था, दिखाना था कि कोण ए बराबर कोण पी के है, और ये रचना करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल थोड़ा सा है, लेकिन इसको जो है आप लोगों एक बार, दो बार, तीन बार अभ्यास करोगे तो समझ में आ जाएगा। और परीक्षा की भी दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक 2-3 बार अभ्यास कीजिए, आ जाएगा। धन्यवाद।